हेलो बच्चों, आप सभी का भारत ऑनलाइन क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। आज लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करें, वो भी हमारा है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, मैथ्स की कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की मल्टीपल चॉइस करने वाले हैं। तो मल्टीपल चॉइस करने के पहले सबसे पहले क्या करते हैं, हम लोग कुछ कॉन्सेप्ट ले लेते हैं, कुछ फार्मूला जानना पड़ता है, कुछ फार्मूले को जानना जरूरी है। जैसे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में सबसे पहला जो फार्मूला आता है वो आता है हमारा डिस्टेंस फार्मूला। ये जो हमारा आता है ये आता है डिस्टेंस फार्मूला। तो ये डिस्टेंस फार्मूला होता क्या है? ठीक है, डिस्टेंस फार्मूला मान लीजिए कोई दो पॉइंट है, ये हम थोड़ा शॉर्टकट में लेके चल रहे हैं। डिटेल चाहिए तो हमारे आप जाके हमारे चैनल पे जाकर हमारे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्रिक सेक्शन में जाके देख सकते हैं। मान लीजिए ए है, अब ए का कोऑर्डिनेट x1 y1, बी का x2 y2 है। अब ये दोनों के बीच का जो डिस्टेंस फाइंड करना है हमें, डिस्टेंस डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट, डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट, ए की कोऑर्डिनेट दिया है x1 y1 और बी का दिया है x2 y2। तो डिस्टेंस फार्मूला से इसकी डिस्टेंस हम लोग फाइंड कर सकते हैं। डिस्टेंस ए बी क्या हो जाएगा, x2 माइनस x1 की होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 की होल स्क्वायर। ये हमारा डिस्टेंस हो गया। दूसरा आता है, दूसरा क्या आता है बच्चों, डिस्टेंस डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P एक्स वाई। कहाँ से लेना है, ये ओरिजिन से लेना है। कहाँ से लेना है, फ्रॉम ओरिजिन। तो ये शॉर्ट के लिए शॉर्टकट है, ये फ्रॉम द ओरिजिन। ओरिजिन क्या है, 0 0। तो उस कंडीशन में हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो उस कंडीशन में लिख सकते हैं डिस्टेंस से भी। मान लीजिए क्या आ जाएगा डिस्टेंस, डायरेक्ट लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई की स्क्वायर। यदि ऐसा है कि ओरिजिन से एक्स डिस्टेंस पर और ओरिजिन से वाई डिस्टेंस पर है, तो उस कंडीशन में जो डिस्टेंस फाइंड करना होता है वो डायरेक्ट हम लोग क्या करते हैं, जो गिवन होता है, जो डिस्टेंस दिया रहता है, डायरेक्ट हम लोग क्या करते हैं उसके स्क्वायर करके उसका स्क्वायर रूट बना देंगे। जैसे क्वेश्चन में दिया है, मान लीजिए पॉइंट दिया है यहाँ 4 0, ठीक है, और ये कहाँ है, ओरिजिन से इतने डिस्टेंस पे है। तो इस कंडीशन में डायरेक्ट पूछा जाएगा डिस्टेंस कितना है, तो 4 की इसका मान लीजिए यहाँ पे 2 है, तो क्या करेंगे 4 की स्क्वायर माइनस 2 की स्क्वायर, 16 माइनस 4, ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा कैलकुलेट करने के बाद। तो डिस्टेंस ऑफ पॉइंट पी एक्स वाई कहाँ से है, ये ओरिजिन से। मान लीजिए यहाँ पे ओरिजिन है, यहाँ से कितने डिस्टेंस पे है, एक्स और वाई के डिस्टेंस पे। एक्स का मतलब मान लीजिए ओरिजिन है यहाँ पे, यहाँ से कितने डिस्टेंस पे है, ओरिजिन है मतलब 0 0, मतलब एक्स भी 0 है वाई भी 0 है। तो यहाँ से क्या है, मान लीजिए ये एक्स है और ये वाई डिस्टेंस पे है, क्योंकि ये वाई एक्सिस है और ये हमारा एक्स एक्सिस है। तो इस कंडीशन में दोनों के डिस्टेंस फाइंड करना है। कैसे फाइंड करेंगे, डायरेक्ट हम क्या करेंगे, एक्स की स्क्वायर करेंगे वाई की स्क्वायर, मतलब यहाँ पे क्या कि 4 की स्क्वायर और 2 की स्क्वायर कर दिए। अच्छा, नंबर थर्ड। अब नंबर थर्ड में क्या है, मान लीजिए कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट। क्या है बच्चों, कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट, कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस। तो एक्स एक्सिस में क्या होगा, वाई की वैल्यू 0 होगा। जैसे आप लोगों को ग्राफ पता होगा, एक्स एक्सिस है, मान लीजिए यहाँ पे एक्स एक्सिस, कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट फ्रॉम एक्स एक्सिस। जैसे यहाँ पे 1 2 3 4, मान लीजिए 1 2 3 4 ये पॉजिटिव में होता है, ये होता है हमारा नेगेटिव, -1 -2 -3 -4, 1 2 3 4, -1 -2 -3 -4। मान लीजिए अब x की वैल्यू हम यहाँ पे लिखे 4 और 0, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये 1 2 3 4, ये 4 हो गया। y की वैल्यू मतलब y एक्सिस, y का कोऑर्डिनेट तो नहीं पता है, मतलब कहाँ पे लाइज करेगा, ये x एक्सिस पे। यदि ऐसा है कि मान लीजिए क्वेश्चन में लिखा है कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट, coordinates of the point on x axis, coordinate of the point on x axis, coordinates of the point on x axis। जब x axis होगा तो y की वैल्यू क्या होगा, 0। y की वैल्यू कुछ नहीं है, ये y एक्सिस में कोई भी कोऑर्डिनेट नहीं है, मतलब y के कोऑर्डिनेट नहीं है, इसका मतलब कहाँ लाइज करेगा, x एक्सिस में। और यदि इसका उल्टा कर दिए हम, कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ऑन y एक्सिस, मान लीजिए यहाँ पे लिखते हैं कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ऑन y एक्सिस। अब ये बच्चों हम क्या लिख रहे हैं, y एक्सिस, इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसका मतलब हो जाएगा 0 और y। इसका मतलब y की वैल्यू कुछ होगा लेकिन x की वैल्यू कुछ नहीं होगा, मतलब x एक्सिस में कुछ भी लाई नहीं करेगा।
जैसे इसे हम लोग कुछ एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। मान लीजिए थोड़ा ग्राफ प्लॉट करके समझ लेते हैं इसे जल्दी जल्दी में। मान लीजिए देखिए जरा, ये 1 2 सपोज कि 3 1 2 3 -1 -2 -3 -1 -2 -3 मान लीजिए यही है। अब यहाँ पे y की वैल्यू 0 है, मतलब सॉरी x की वैल्यू 0, मतलब कहाँ लाइज करेगा ये लाइज करेगा y एक्सिस में, जैसा कि 9th में ग्राफ में पढ़ चुके हैं। अब इसी को हम ऐसे कर दें, मान लीजिए एग्जांपल में लिखे 0 और 4, तो कहाँ लाइज करेगा, जैसा कि आपको पता है ये क्या डिनोट करता है x को, और ये क्या डिनोट करता है y को। कहाँ लाइज करेगा ये x, मतलब कुछ नहीं, मतलब ये एक्सिस में कुछ भी नहीं है। y एक्सिस 1 सपोज कि यहाँ पे 3 है, 1 2 3 कहाँ लाइज किया y एक्सिस में। यदि ऐसा है तो हम डायरेक्ट देख के लिख सकते हैं, बोल सकते हैं ये कहाँ लाइज करेगा ये, तो आप बोल दीजिएगा ये y एक्सिस में। अब मान लीजिए 4 0 है, कहाँ लाइज करेगा, बोल दीजिएगा x एक्सिस में, क्योंकि x की वैल्यू है, y तो कुछ नहीं है, तभी तो x एक्सिस में लाइज कर रहा है। तो ये था फार्मूला। अब चलते हैं हम लोग क्या, सेक्शन फार्मूला। कौन से फार्मूले का बच्चों, अब हम लोग चलेंगे सेक्शन फार्मूले को लिखते हैं, ठीक है। उसका सेंट्रोइड कैसे फाइंड किया जाता है, यदि ए बी सी मान लीजिए एक ट्रायंगल है, अब उस ट्रायंगल में उसकी सेंट्रोइड फाइंड करना है, तो क्या करेंगे, x1 + x2 + x3/3 y1 + y2 + y3/3। सबसे पहले वो सेक्शन फार्मूले को देखते हैं। तो बच्चों सेक्शन फार्मूला क्या होता है, इसे चलिए हम लोग देख रहे हैं और लिख रहे हैं। सेक्शन फार्मूला नेक्स्ट क्या है, सेक्शन फार्मूला। कौन सा फार्मूला बच्चों, सेक्शन फार्मूला। कौन सा फार्मूला, सेक्शन फार्मूला। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन फार्मूला। तो सेक्शन फार्मूला क्या है, देखिए मान लीजिए कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट, मान लीजिए कोई भी कोऑर्डिनेट है, कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट, मान लीजिए कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट पी एक्स वाई, इसकी कोऑर्डिनेट दिया गया है। कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट पी एक्स वाई जो डिवाइड करता है, क्या करता है, जो डिवाइड करता है, विच डिवाइड्स, क्या करता है, विच डिवाइड्स किसे, लाइन सेगमेंट को। क्या करना है, कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट P जो एक्स वाई है, जो डिवाइड करता है किसी भी लाइन सेगमेंट को, ठीक है। लाइन सेगमेंट मान लीजिए A है जिसकी कोऑर्डिनेट दिया है x1 y1, B दिया है जिसकी कोऑर्डिनेट है x2 y2, किस रेशियो में, इंटरनली इन द रेशियो, किस रेशियो में, इन द रेशियो, इन द रेशियो m:n। जैसे देखिए मान लीजिए सपोज कीजिए ए है, ये बी है, एक लाइन सेगमेंट है, ए की कोऑर्डिनेट पता है x1 y1, बी की कोऑर्डिनेट पता है x2 y2, किस रेशियो में डिवाइड, सपोज ये पी पॉइंट है जिसकी कोऑर्डिनेट एक्स वाई है, किस रेशियो में, m:n के रेशियो में डिवाइड कर रहा है। तो इस कंडीशन में ये जो रेशियो जो है पी पॉइंट को डिवाइड कर एक्स और वाई के रेशियो में, तो ये एक्स की कोऑर्डिनेट क्या होगा, तो इसे क्या लिखते हैं, कैसे करते हैं लोग, तो इसे करते, देखिए क्या क्वेश्चन में था, मान लीजिए एक लाइन सेगमेंट ए बी है, तो यहाँ पे ए की कोऑर्डिनेट दिया है, ठीक है, और क्या दिया है, बी की कोऑर्डिनेट दिया है। पी एक पॉइंट है जिसकी कोऑर्डिनेट एक्स वाई है, और इसको किस कैसे डिवाइड करा, इंटरनली डिवाइड करा m:n के रेशियो में। तो इस कंडीशन में जो हम लोग कोऑर्डिनेट फाइंड करेंगे x की, वो क्या होगा, m(x2 + n(x1/m+n)। दूसरा y की कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, m(y2 + n(y1/m+n)। तो इस रेशियो में इसको डिवाइड करेगा। अब इसका कैसे है, सारा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन भी करेंगे, लॉन्ग आंसर भी करेंगे, लॉन्ग क्वेश्चन भी करेंगे। अब मान लीजिए सेंट्रोइड फाइंड करना है, सेंट्रोइड फाइंड करना, मान लीजिए ट्रायंगल है क्या है, एक ट्रायंगल है, यहाँ से एक लाइन ड्रॉ कर दे तो ये क्या बन जाएगा, उसकी मीडियन बन जाएगा, और ये किस रेशियो में डिवाइड करता है, 2:1 के रेशियो में। इसकी कोऑर्डिनेट है x1 y1, इसकी कोऑर्डिनेट है x2 y2, और इसकी है x3 y3, ठीक है। सेंट्रोइड को डिवाइड करता है 2:1 के रेशियो में। तो ये जो G होगा, ये जो सेंट्रोइड है, अब इसका कोऑर्डिनेट फाइंड करना है, तो इसका कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा, मान लीजिए ये देखिए, ये जब x1 + x2 + x3/3 y1 + y2 + y3/3,
तो ये हम लोग को सेंट्रॉइड फाइंड करना है। यदि मान लीजिए ए का दिया रहे, बी का दिया रहे, सी का दिया रहे, ऐसे हम लोग चाहें तो इसको डिराइव भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सारा फार्मूला हो चुका। अब हम लोग कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ठीक है, अब सारे को यूज करते हुए ये एक समरी में एक टाइप से जल्दी से हो गया ये। तो अब जल्दी से देख रहे हैं तो जल्दी से हम लोग क्या करेंगे, एमसीक्यू टाइप भी क्वेश्चन करेंगे और एमसीक्यू आप लोग भी सॉल्व कीजिएगा। तो चलिए सॉल्व कीजिए, हम भी सॉल्व करते हैं। हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। एमसीक्यू टाइप का क्वेश्चन है, सारे फार्मूले कर चुके हम लोग, देख चुके क्या है। अब यहाँ पे नंबर 1 क्वेश्चन है और नंबर 1 क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, तो नंबर क्वेश्चन में यही कहना है कि पॉइंट, देखिए जरा यहाँ पे हम लोग कुछ सॉल्व कर लेंगे। ये पॉइंट ऑन वाई एक्सिस हैज कोऑर्डिनेट, वाई एक्सिस है, वाई एक्सिस। अभी जस्ट हम लोग ग्राफ के थ्रू देखे थे वो कि यदि क्या है, वाई एक्सिस हैज कोऑर्डिनेट, क्या है वाई एक्सिस का मतलब एक्स की वैल्यू 0, वाई की वैल्यू मान लीजिए यहाँ पे था ये 0 और 4, इसका मतलब कहाँ लाइज करेगा, 1 2 3 4, 1 2 3 4, कहाँ लाइज करेगा ये, x की वैल्यू तो 0 है। यदि मान लीजिए x की वैल्यू यहाँ पर 0 है और y की वैल्यू 4 है, तो x की वैल्यू 0 मतलब कुछ नहीं, कहीं पर भी नहीं, x में कहीं पर भी, x एक्सिस में कहीं पर भी लाइन नहीं करेगा। कहाँ लाइन करेगा, 1 2 3 4, मतलब y एक्सिस पे लाइन करेगा। इसका मतलब क्या हो गया, यदि मान लीजिए x 0 है और ये y है, इसका मतलब कहाँ लाइज करेगा, y की एक्सिस में, मतलब y की कुछ वैल्यू है। जैसे ये क्वेश्चन में है, बोला है पॉइंट ऑन y एक्सिस, तो ये ऑप्शन दिया y एक्सिस में कौन होगा, x की वैल्यू 0, x की वैल्यू 0 और ये b, इसका मतलब क्या हो गया, ये ग्राफ कुछ इस तरह का, ये हो गया यहाँ से यहाँ तक b और यहाँ पे हो गया 0, मतलब कहाँ लाइज करेगा वो, y एक्सिस पे। और यदि मान लीजिए यहाँ पे होता, यहाँ पे लिखा होता x एक्सिस, उस कंडीशन में क्या होता, उस कंडीशन में ऐसा होता, ये x एक्सिस है मतलब कुछ भी हो सकता था a, और ये y एक्सिस में 0 होता। तो जब भी इस तरह क्वेश्चन रहे y एक्सिस है, बोला जा रहा है पॉइंट ऑन y एक्सिस, पॉइंट ऑन y एक्सिस, पॉइंट ऑन y एक्सिस, पॉइंट ऑन y एक्सिस। ठीक है, मतलब x की क्या है, x कोऑर्डिनेट 0, मतलब x एक्सिस में कुछ नहीं होगा, मतलब x 0 होगा और y कुछ हो सकता है। अब क्वेश्चन पूछा जा रहा है पैरामीटर ऑफ ट्रायंगल, ट्रायंगल की पैरामीटर फाइंड करना विथ वर्टिसेस कितना है, ये और ये दिया गया है, तो उसका आंसर क्या होगा। क्वेश्चन में बोला जा रहा है पैरामीटर ऑफ ट्रायंगल, मान लीजिए ट्रायंगल बनाते हैं, मान लीजिए ट्रायंगल है 0 4, इसका मतलब क्या हो गया, 0 4 का मतलब क्या हो गया, y एक्सिस, मतलब यहाँ पे क्या हो गया, y एक्सिस में 4 हो गया। ठीक है, 0 0 मतलब क्या हो गया, ओरिजिन हो गया, और 3 0 का मतलब क्या हुआ, ये हो गया x, ये हो गया y, मतलब क्या हो जाएगा ये x एक्सिस पे, मतलब x एक्सिस मतलब 1 2 3, ये हो गया 3, ये हो गया 4 और ये 0 0 मतलब ओरिजिन। तो इस यहाँ पे क्या बन रहा है, ट्रायंगल बन रहा है और बोला जा रहा है इस ट्रायंगल की पैरामीटर फाइंड करना। तो ये ट्रायंगल बन गया और इस ट्रायंगल की पैरामीटर फाइंड करना है, इस ट्रायंगल की पैरामीटर फाइंड करना है। तो कैसे फाइंड करेंगे, पैरामीटर फाइंड करना है ट्रायंगल का, तो सारे साइड को प्लस कर देंगे। अब यहाँ 4 है, यहाँ पे 3 है, तो क्या हो जाएगा, ये 4k² प्लस 3k² मतलब 25 मतलब 5। तो पैरामीटर कितना हो गया, 4 प्लस 3 प्लस 5 कितना हो गया, 5 प्लस 4 9 प्लस 3 12। अब देखिए यहाँ पे क्या है, ऑप्शन में 12 है, मतलब ये आंसर हो गया हमारा। क्या हो गया बच्चों, ये हमारा आंसर हो गया। तो इस तरह से 2 क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर लिए। अब क्वेश्चन में पूछा जा रहा है द रेशियो इन विच एक्स एक्सिस डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग ए कितना है 2 - 3 एंड बी कितना है 5 6, तो क्या होगा, किस रेशियो में डिवाइड करेगा। तो चलिए इसको भी हम लोग सॉल्व कर लेते हैं और देखते हैं इसके आंसर क्या होगा। तो इस तरह से हम लोग क्या किए, थोड़ा स्पेस बना रहे हैं यहाँ पे, तो चलिए यहाँ पे स्पेस बना रहे हैं, ये हो चुका हम लोग का, इसलिए इसे हम लोग इरेज कर रहे हैं। अब इसे भी इरेज करते जाएंगे, जिस कारण से हमारे पास क्या स्पेस हो जाएगा ये। अब हम लोग यहाँ पे सॉल्व कर सकते हैं, तो चलिए यहाँ पे हम लोग सॉल्व करते हैं, है ना ये, चलिए यहाँ पे सॉल्व करते हैं। चलिए देखिए, अब बोला द रेशियो इन विच एक्स एक्सिस जो है, एक्स एक्सिस डिवाइड कर रहा है लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग ए 2 3 एंड बी 5 6। अब पूछा किस रेशियो में, नहीं पता है हमें, शॉर्टकट बनाना है, तो इस तरह क्वेश्चन फिर किस रेशियो में नहीं पता है, तो यहाँ पे नहीं पता है तो लिख लीजिएगा इन द रेशियो k:1 x:1, जो भी लिख रहा है k:1 लिख लीजिए, x नहीं लिख सकते हैं क्योंकि यहाँ पे x एक्सिस के बारे में बात कर रहा है।
हम चाहते तो m/n, जैसे सेक्शन फार्मूला क्या होता है mx2 प्लस nx1 बाई m प्लस n, मतलब m और n की वैल्यू फाइंड करना है ताकि पता चल जाए किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है वो। या तो आप डायरेक्ट बोल सकते हैं k/1। अभी डिटेल जानने हैं तो प्लीज बार बार बोल रहे हैं, आप हमारे चैनल पे जाके देख सकते हैं, हमारे ऑनलाइन क्लासेस पे जाके देख सकते हैं, सारे मिल जाएंगे आपको डिटेल कहाँ से क्या आया। या फिर m/n के रेशियो में भी फाइंड कर सकते हैं हम लोग 2 इक्वेशन बना के, लेकिन यहाँ पे शॉर्टकट करना है, समझ लीजिए कि इस रेशियो में ऑलवेज ये फिक्स होता है कि k/1 के रेशियो में। आप सपोज करके चलिए, मान के चलिए कि k/1। अब इसे हम लोग सॉल्व करेंगे। कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए ए दिया है, मान लीजिए ऐसा है, थोड़ा सा देख लीजिए, ये ए है, ये बी है। मान लीजिए ए में कितना है 2 - 3, बी में कितना है 5 6। किस रेशियो में डिवाइड करना है, k/1 के रेशियो में डिवाइड करना है। ये हो गया मान लीजिए पी पॉइंट, ये x और ये y, यही क्वेश्चन है हमारे पास। तो जैसा कि पता है हमारे पास m/n लेते हैं तो n, ये n पता है, सपोज कि ये 1 है। अब हम लोग क्या फाइंड कर लेंगे, x। यदि x लेंगे तो नहीं ले सकते क्योंकि यहाँ पे क्या है k, ठीक है, k, तो k के टर्म में आ जाएगा, इसलिए नहीं लेना है वहां पे। अब हम लोग डायरेक्ट क्या लेंगे, देखिए जरा, यदि आपको x लेना है तो लिख सकते हैं, क्या था फॉर्मूला mx2। चलिए देखिए यहाँ मैं एक बता दूं, mx2 x1 y1 x2 y2 mx2 प्लस n x1 बाई m प्लस n k+1। और हमारा ये एक्सिस भी नहीं पता है क्योंकि बोला द रेशियो इन विच x एक्सिस डिवाइड द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट इतना एंड इतना, ये क्वेश्चन में दे रहा है। x एक्सिस का मतलब क्या हो गया, x एक्सिस में इसका मतलब क्या, y की वैल्यू 0। x एक्सिस का मतलब x 0 ये होता है। x एक्सिस का मतलब क्वेश्चन में दिखा है x एक्सिस, मतलब क्या हो गया, x और y 0 हो गया। लेकिन यहाँ पे हमें x भी नहीं पता है, k भी नहीं पता है, तो इस तरह से हम लोग नहीं फाइंड कर सकते। तो क्या लेंगे हम y को, तो y इक्वल टू क्या हो जाता है फॉर्मूला y एक्सिस के बारे में मत करें, my2 प्लस ny1 बाई m प्लस n। तो यहाँ पे हो गया y, तो y इक्वल टू क्या हो गया, यहाँ पे देखिए m n, तो यहाँ n क्या लिख सकते हैं, n y2 x1 y1 x2 y2 प्लस m है, यहाँ पे m क्या है, सॉरी my2, m है k इंटू क्या हो जाएगा x1 y1 x2 y2 x1 y1 x2 y2 प्लस क्या लेंगे अब my2, फॉर्मूला याद रखिए, कहां पे लिख दे, चलिए my2 प्लस ny1 बाई m प्लस n इक्वल टू y। और यहां पे बोला x एक्सिस मतलब y की वैल्यू 0, बाद में 0 पुट कर लेंगे, तो ये my2 x1 y1 x2 x1 y1 x2 y2 x1 y1 x2 y2। तो क्या लिखे, यहां पे लिखे n, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग क्या किए, सबसे पहले हम लोग कर लिए, देखिए जरा ध्यान से, प्लस क्या लिखेंगे, अब यहां पे लिखे हम लोग, ध्यान से देखिएगा, अब हम लोग क्या लिखेंगे, y है तो y में लिखे m, तो m के जगह में ये y2, तो y2 प्लस n x1 बाई m प्लस n का मतलब k+1, y एक्सिस x एक्सिस में मतलब y 0, मतलब यहाँ पे 0 कर दिए। अब इजीली सॉल्व हो जाएगा 6k - 3 बाई k+1, यहाँ हो गया 0। अब इसे सॉल्व करते हैं तो ये पूरा कंप्लीट 0 हो गया, k इंटू 0+1 क्या हो गया 6k - 3 इक्वल टू 0, तो k इक्वल टू क्या हो गया 3/6 का मतलब क्या हो गया 1/2। अब ध्यान से देखिए k/1 के रेशियो में था, k का मतलब 1:1, क्या हो गया इधर शिफ्ट कर गया 1:2। अब देखिए जरा आंसर क्या है 1:2, ये हो गया हमारा आंसर 1:2। तो इस तरह से हम लोग सॉल्व करते हैं, ठीक है। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चों हम लोग। बोला यार इफ द पॉइंट C x3 डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग पॉइंट A एंड B इन द रेशियो 2:1, देन द वैल्यू ऑफ x। क्या करना है, सेक्शन फार्मूला से सॉल्व करना है और हमें किसकी वैल्यू फाइंड करना है, तो x की वैल्यू फाइंड करना है। तो देखिए कैसे हम लोग x की वैल्यू फाइंड करते हैं। तो चलिए अब हमारे पास ये स्पेस बच चुका, अब हम लोग यहाँ पे सॉल्व करते हैं, ठीक है बच्चों। चलिए आप भी सॉल्व कीजिए और बताइए जरा आंसर कितना है, जल्दी से, जल्दी जल्दी आप भी बताइए, पॉज कर लीजिए, नहीं हो तो फिर मैं तो सॉल्व कर रहा हूं, चलिए जल्दी जल्दी।
अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 में है, तो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोला, इफ द पॉइंट सी, इफ द पॉइंट सी x3, इफ द पॉइंट सी x3 डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट, डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट, क्या है ए बी, किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, 2:2 रेशियो के। सिंपल सा क्वेश्चन है, चलिए इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं, बहुत इजी क्वेश्चन है। चलिए रफ में हम लोग सॉल्व करते हैं क्वेश्चन, ठीक है। चलिए यहाँ पे x, तो x इक्वल टू क्या था, चलिए अभी जस्ट हम लोग देखें सेक्शन फार्मूला, m x2 n x1 बाई m प्लस n। m कितना है, किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, चलिए मान लीजिए ये a है, ये b है, ठीक है। a कितना है 2:6, b कितना है 5:2, मान लीजिए c है, पॉइंट c x3, ये था हमारा x, ये था 3, किस रेशियो में, 2:1 के रेशियो, मतलब ये m हो गया, ये n हो गया। तो x इक्वल टू m x2, m कितना है 2 इंटू x2 कितना है x1 y1 x2 2 इंटू 5 प्लस n कितना है x1 बाई m प्लस n कितना है 2 प्लस 1 10 प्लस, यहाँ पे देखिए 5 2 या 10 प्लस 6 16, क्या हो गया, तो यहाँ पे हो गया 1 इंटू 1 मिनट 1 इंटू 2, 1 इंटू 1 मिनट देख लीजिए 2652, किस रेशियो में, 2:1 के रेशियो में। तो हमें क्या फाइंड करना है, तो हमें फाइंड करना है x की वैल्यू, 5 2 या 10 12, 12 बाई 3 कितना हो गया 4, आंसर क्या हो गया 4, देख लीजिए। तो ये आंसर हो गया हमारा कितना, तो ये हो गया हमारा आंसर 4। कुछ नहीं बच्चों, या तो सेक्शन फार्मूला लगाना है, या तो डिस्टेंस फार्मूला लगाना है, तो या बीट पॉइंट लगाना है, या फिर सेंट्रोइड फाइंड करना है। चलिए बच्चों अभी क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अब हम लोग ये 1 2 3 4 क्वेश्चन करने वाले हैं। तो बोला जा रहा है द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट -5 7 एंड -1 3, मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट ये और ये, तो इसका मिड पॉइंट क्या होगा। तो मिड पॉइंट के लिए हम लोग क्या करते हैं, जैसे x1 प्लस x2 बाई 2 y1 प्लस y2 बाई 2, यही हो गया हमारा मिड पॉइंट। मान लीजिए ये a है, ये b है, इसका मिड पॉइंट मान लीजिए इसकी कोऑर्डिनेट x1 y1, इसकी x2 y2 है। कैसे निकालेंगे, x1 प्लस x2 बाई 2 y1 प्लस y2 बाई 2, तो ये हो गया x, ये हो गया y। कुछ नहीं करना है, दोनों क्या करना है, दोनों को प्लस करके 2 से डिवाइड कर देंगे। अब यहाँ पर दिया है -5 प्लस -1 बाई 2 और एक 7 प्लस 3 बाई 2, -1 माइनस तो कितना -6 बाई 2 -3, ये हो गया 5, 10 बाई 2 मतलब 5, तो -3 और 5, ये हो गया हमारा ऑप्शन। अब नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6 में, द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट इतना फ्रॉम द ओरिजिन। अभी जस्ट पता है हम ओरिजिन से इतने डिस्टेंस पे है, तो डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट बोल रहे हैं, ये जो पॉइंट है ओरिजिन से क्या है 3 और y4 इतने डिस्टेंस पे है। तो अब कैसे फाइंड करेंगे यहाँ पे डिस्टेंस, जब भी ओरिजिन से रहता है, इसका मतलब जैसे हम लोग बोले थे पॉइंट x और ये जो y है, ये क्या है ओरिजिन से कितने डिस्टेंस पे है xy, फ्रॉम द ओरिजिन मतलब 0 और 0। तो हम लोग क्या किए थे, ये जो दिया गया था बस इसी का स्क्वायर प्लस y की स्क्वायर कर देंगे। आप चाहें तो x माइनस 0 की x1 माइनस x2 की होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, तो y माइनस 0 की होल स्क्वायर y स्क्वायर ही आएगा, x स्क्वायर, x माइनस 0 का मतलब x स्क्वायर। अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, ये हो गया 3 की स्क्वायर, ये हो गया 4 की स्क्वायर, 9 प्लस 16 25, 25 का क्या हो गया 5। तो ऑप्शन देखिए कहाँ से होगा 5, मतलब कौन से फार्मूले से, डायरेक्ट हो गया x की स्क्वायर प्लस y की स्क्वायर की ओवर रूट। जब ओरिजिन से लिखा रहेगा तो ओरिजिन से दिया रहेगा तो ओरिजिन 0 0 है, तो ओरिजिन 0 0 है, माइनस करेंगे किसी एक को सपोज करके x2 माइनस x1 की होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 की होल स्क्वायर। जैसे यहाँ पे ले ली, मान लो यहाँ पे था 3 4 और ये ओरिजिन मतलब 0 0, तो ये हो गया x2 x1, तो 0 माइनस 3 की होल स्क्वायर कर दिए, 0 माइनस 4 की होल स्क्वायर के स्क्वायर रूट, बात वही हो गया, 3 के स्क्वायर 9, 4 के स्क्वायर 16, 25, 25 का क्या हो गया 5 हो गया। तो ये भी क्वेश्चन हम लोग का हो चुका। तो चलिए 2 क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं, अब 6 भी हो गया, अब हम लोग 7 की ओर चलते हैं। तो देखते हैं 7 को कैसे हम लोग सॉल्व करते हैं और आप भी कैसे सॉल्व करते हैं। तो ये 7 में क्या है, द डिस्टेंस बिटवीन द लाइन 2x प्लस 4 एंड x माइनस 5 इक्वल टू 0।
तो ये दिया गया है पहला लाइन है, मान लीजिए 2 लाइन है, जिसमें फर्स्ट लाइन के लिए ये है, फर्स्ट लाइन के लिए, और ये सेकेंड लाइन के लिए x माइनस 5 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू 5, x की वैल्यू आ गया। अब यहाँ पर क्या दिया था 2x प्लस 4, तो 2x इक्वल टू माइनस 4, x इक्वल टू माइनस 2, ये x का हो गया। लेकिन y के बारे में तो नहीं पता है, पता है क्या, नहीं पता है, तो y एक्सिस को 0 ले लीजिए, तो ये हो गया माइनस 2 0 और ये हो गया 5 0। ठीक है, अब इसी के बीच का डिस्टेंस हमें फाइंड करना है। ठीक है, तो इसके बीच का डिस्टेंस नहीं पता है, तो y एक्सिस को क्या ले लिए हैं, इससे सपोज कर लिए हैं y एक्सिस की, y एक्सिस में क्या है 0 है, दोनों के लिए, दोनों लाइन के लिए। अब है यहाँ पे क्या डिस्टेंस फाइंड करना, x1 y1 x2 y2, 5 माइनस माइनस 2 की होल स्क्वायर, ऐसे x1 y1 x2 y2, तो क्या लिखते हैं x2 माइनस x1, x2 माइनस x1 की होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस, मतलब 0 माइनस 0 की होल स्क्वायर, इसका तो कोई मीनिंग ही नहीं है। अब यहाँ पर क्या है माइनस 2 है, क्या बन गया माइनस माइनस प्लस 5 प्लस 2, 7 के स्क्वायर प्लस 0, कितना हो गया 49, 49 का कितना हो गया 7, ऑप्शन में ढूंढिए कहाँ 7 है, तो यहाँ पे 7 है, तो इस तरह से हो गया, ये आंसर हो गया 7 यूनिट। कुछ नहीं करना था, क्या करना था, y एक्सिस को 0 ले लिए, x की यहाँ से तो x एक्सिस में x की वैल्यू निकाल ली, y की वैल्यू नहीं पता है, मतलब y एक्सिस को 0 ले लिए, अब बस डिस्टेंस फार्मूला यूज कर दिए। अब दूसरा क्वेश्चन है, नेक्स्ट है, इफ p a/3 4 इज द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट, मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट कितना है q एंड r दिया गया है, तो बस कुछ नहीं करना है, मिड पॉइंट बोला, इफ p a/3 4 इज द मिड पॉइंट, वो मिड पॉइंट है, उस लाइन का क्या है मिड पॉइंट है, चलिए इसे सॉल्व करते हैं, क्या है वो, उस पॉइंट का क्या है मिड पॉइंट, उस लाइन का क्या है मिड पॉइंट है, तो मिड पॉइंट हमारे पास दिया गया है, तो मिड पॉइंट के लिए क्या फार्मूला होता है x1 प्लस x2 बाई 2, तो मिड पॉइंट का फार्मूला, मान लीजिए मिड पॉइंट आपका दिया गया है, तो ये हो जाए x1 प्लस x2 y1 प्लस y2, तो क्या दिया है देखिए जरा ध्यान से, मिड पॉइंट आपके पास में है, कितना है मिड पॉइंट है a/3, कितना है a/3, तो यहाँ पे a/3 इक्वल टू क्या लिखेंगे x1 प्लस x2 बाई 2, x1 प्लस x2 बाई 2, y1 प्लस y2 बाई 2, तो ये था y1, ये कहाँ गया, ये y1 प्लस y2 बाई 2, तो हमें क्या फाइंड करना है, a की वैल्यू, एक ये होता है और y इक्वल टू होता है y1 प्लस y2 बाई 2, यही मिड पॉइंट होता है, a b इसकी कोऑर्डिनेट है, इसकी कोऑर्डिनेट पता है, तो x में क्या दिया मिड पॉइंट कितना दिया है a/3, चलिए a/3 लिख दिए, ये x के लिए होता है और ये होता है y के लिए, तो x1 प्लस x2, x1 में क्या है ये, x2 में ये, तो -6 प्लस -2/2 हो गया, तो यहाँ पे हो गया a/3 इक्वल टू -6 -2/2, ये हो गया a/3 इक्वल टू -8/2, -8/2 कैंसिल कर दिए, ये हो गया a/3, ये हो गया -4, तो a इक्वल टू कितना हो गया -12, कितना हो गया -12, देखिए यहाँ पे -12। अब बोलिएगा सर y का क्यों नहीं लिए, हम बोलेंगे y का इसलिए नहीं लिए क्योंकि y की वैल्यू पता है, y1 प्लस y2 भी पता है, 5 प्लस 3/2 कितना हो जाएगा आंसर 8/2, मतलब 4 इक्वल टू 4, तो ये तो ऑलरेडी पता है हमें, लेकिन फाइंड क्या करना था a को, तो a किस में है x में है, इसलिए हम x की में लिए, ये x मिड पॉइंट दिया गया इसका a/3। तो इस तरह से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व होता है, और भी क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, चलिए आप भी बनाइए और हम भी सॉल्व करते हैं ना। चलिए बच्चों, ये अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन यही कहता है कि इफ द पॉइंट्स P, कौन सा पॉइंट P21 लाइज ऑन द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स A एंड B, इससे हम देखिए कैसे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। बोला जा रहा है एक पॉइंट दिया गया है, कौन सा पॉइंट दिया गया P21, मान लीजिए यहाँ पे हम लोग सॉल्व करें, ये A और B, A का कोऑर्डिनेट पता है, A का कोऑर्डिनेट पता है और B का कोऑर्डिनेट पता है, A का कोऑर्डिनेट पता है और B का कोऑर्डिनेट पता है। चलिए तो यहाँ पे A लिख दिए, ये डिस्टेंस फार्मूला से हम लोग सॉल्व कर लेंगे, A है 4 2 और B कितना है, B है हमारा 8 4, A की कोऑर्डिनेट पता है, B की कोऑर्डिनेट, पॉइंट्स क्या दिया है यहाँ पे सपोज कर लिए P21, पॉइंट्स क्या दिया है P21, सॉरी एक मिनट, P21 क्या दिया पॉइंट्स P21। अब लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स, ये A और B को जो ज्वाइन करता है,
ये पॉइंट P जो है वो गिवन दिया है, P की कोऑर्डिनेट दिया गया 2 1। तो बोला जा रहा है कौन सा लाइन, इफ द पॉइंट्स P मतलब ये लाइज ऑन द लाइन सेगमेंट, ये कहाँ लाइज कर रहा है, ये लाइन सेगमेंट है उस पर लाइज कर रहा है P 2 1। P की कोऑर्डिनेट पता है, A की कोऑर्डिनेट पता है, तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से फाइंड कर लेंगे। क्या फाइंड कर लेंगे, देखिए जरा आंसर में देखिए, ऑप्शन में देखिए, किसके बारे में बात कर रहा है, PB के बारे में और PA के बारे में बात कर रहा है। तो हम लोग यहाँ से आंसर ढूंढेंगे। कैसे ढूंढेंगे, सबसे पहले हम निकालेंगे, क्या निकालेंगे, AP। AP का मतलब यहाँ से है इसके बीच के डिस्टेंस, तो इसके बीच का जो डिस्टेंस है कैसे फाइंड करेंगे, ये x1 y1 x2 y2, मतलब AP फाइंड कर लिए कैसे, डिस्टेंस फार्मूला से। तो AP को हम लोग डिस्टेंस फार्मूला से फाइंड करेंगे। डिस्टेंस फार्मूला ये कहता है x2 माइनस x1 के होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 की होल स्क्वायर। चलिए तो इस क्वेश्चन को हम लोग यहाँ पे सॉल्व करते हैं। AP इक्वल टू, AP क्या आ जाएगा, x2 माइनस x1 8 माइनस 4 की होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 माइनस y1 की होल स्क्वायर। चलिए इसे हम लोग चेक करते हैं। यह आ गया 4 की स्क्वायर प्लस ये आ गया 2 की स्क्वायर, 4 4 जा 16 4 4 जा 16, 2 2 जा 4, 16 प्लस 4 20, तो 4 इंटू 5 कितना आ गया, मतलब क्या लिखेंगे 2 रूट 5। ये क्या हो गया 2 रूट 5। अब हम लोग क्या फाइंड करेंगे, अब हम लोग फाइंड करेंगे PB। तो चलिए यहाँ से PB भी फाइंड कर लिए। तो PB कितना आएगा, x1 y1, ये इस तरह से बन गया x1 y1 x2 y2, तो 8 8 माइनस 2 की होल स्क्वायर प्लस 4 माइनस क्या है ये 1, 4 माइनस 1 की होल स्क्वायर, ये कितना हो गया 6 6 की स्क्वायर 36, ये कितना आ गया 3 की स्क्वायर 9, 4 माइनस 1 3, 3 की स्क्वायर 9। अब ये 45 कितना आ गया, ये 45, तो कितना आ गया 45, 9 5 जा 45, ये क्या आ गया 9 5 जा कितना हो गया, तो 9 5 जा 45। हम लोग क्या किए, दो पॉइंट्स ले लिए। क्वेश्चन में कहा था इफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स, लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स, तो लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स क्या है, एक मिनट, ये क्या है 1, तो यहां पे क्या है x1 y1 x2 y2, तो क्या किए हम x2 से x1 को माइनस कर लिए प्लस y2 माइनस y1, क्या है y2 माइनस y1, एक मिनट चेक कर लिए y2 माइनस y1, तो y2 माइनस y1। चलिए अब यहाँ पे देखिए जरा, अब यहाँ पे 8 माइनस 2 6, 6 की स्क्वायर 36, 36 प्लस 4 माइनस 1, तो 4 माइनस 1 कितना आ गया 4 माइनस 1, तो 4 माइनस 1 हो गया 3, 3 की स्क्वायर 9, तो 36 प्लस 9 45, तो ये 5 इंटू 9, तो 5 इंटू 9 कितना हो गया 3 रूट 5, ये हो गया 3 रूट 5। और आंसर क्या लाए थे हम लोग, नेक्स्ट वाले में लाए थे, एक मिनट कहा 2 रूट 5, क्या लेके आए थे 2 रूट 5, तो ये 3 है और वो 2 है, तो 3 और 2, ठीक है। अब 3 और 2 में देखिए जरा, तो 3 और 2 में क्या है, ये है x1, एक मिनट, अब ये 3 रूट 5 हो गया और कहाँ चला गया, अब देखिए 3 रूट 5 है और ये हमारा 2 रूट 5, 3 रूट 5 और 2 रूट 5, तो AP इक्वल टू, यहाँ पे देखिए AP क्या है, PB के क्या है, AP जो है, AP जो है वो PB का क्या है AP। अब यहाँ पे ढूंढते हैं, तो यहाँ पे ढूंढिए, देखिए जरा AP है 2 रूट 5, AP है 2 रूट 5 और PB है 3 रूट 5, तो AP इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, AP क्या है 2 रूट 5, क्वेश्चन में ऑप्शन है 1/2 AB, क्या AP डबल होगा PB के AP के, अब यहाँ ढूंढ लिए। ये हमें क्या करना है, सभी में देखिए AP है PB है AP है AB है, AP और PB, AP और PB सारे ऑप्शन को ढूंढना पड़ेगा। तो AP और PB लिए हैं और यहाँ AB भी है, AP और AB भी है, मतलब सभी को अलग अलग करके हम लोग को चेक करना पड़ेगा, सभी को अलग अलग ऑप्शन करके चेक करना पड़ेगा, तब देखना पड़ेगा इसमें से कौन सा ऑप्शन आ रहा है। तो अभी हम लोग क्या देखें कि AP जो है वो 2 रूट 5 है और PB क्या है 3 रूट 5, AP है 2 रूट 5
और पी बी है 3√5। तो क्या ये क्वेश्चन में ये कह रहा है, ये क्वेश्चन नंबर 11, इफ द पॉइंट्स पी, यहाँ पे हम लोग कहीं सॉल्व करते हैं। इफ द पॉइंट पी, इफ द पॉइंट पी 2 1, इफ द पॉइंट पी 2 1 ए की कोऑर्डिनेट 4 2, बी की कोऑर्डिनेट 8 4। यहां बोला जा रहा है एपी जो है, एपी जो है, ये जो एपी है 1/3 ए बी, इसका मतलब हमें क्या करना है, ए बी की डिस्टेंस फाइंड करना है। तो x1 y1 x2 y2, 8 माइनस 4 की होल स्क्वायर प्लस 4 माइनस 2 की होल स्क्वायर। अब इसे सिंप्लीफाई यहाँ पे करते हैं, तो ये हो गया 4 की स्क्वायर प्लस 2 की स्क्वायर, 4 4 जा 16 और ये हो गया 20, मतलब क्या आ गया 2√5। तो ए बी हमारा कितना आ गया 2√5। अब हम लोग ऑप्शन के थ्रू देख रहे हैं ए पी फाइंड करते हैं। चलिए ए पी फाइंड करके चेक करते हैं। ए पी x1, देखिए x1 y1 x2 y2, तो चलिए हम लोग करते हैं 2 माइनस 4 की होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2 की होल स्क्वायर, यह आ गया -2 की होल स्क्वायर प्लस -1 की होल स्क्वायर, ये गया 4 + 1 कितना आ गया 5। ए पी क्या है √5 है और ए बी क्या है, ए बी क्या है 2√5। मतलब हम लोग ये देखें कि ए बी जो है वो 2√5 है, ए बी क्या है √5 है। इसका मतलब ये हुआ कि ए बी जो है वो डबल हो गया, है ना, ये ए बी क्या हो गया डबल हो गया। तो ए बी जो है, जैसे इसे हम क्या लिख सकते हैं, ए बी जो है, ए बी इक्वल टू, सॉरी ए पी इक्वल टू 1/2 ए बी। मतलब यहां पे ऐसे लिख सकते हैं क्या, ए पी जो है 1/3 है, ए पी 1/3 है, नहीं, ए पी पी बी के इक्वल है, नहीं दिख रहा है, पी बी क्या है, तो ये जो पी बी है, ए पी आ गया √5, देखिए जरा ये √5, ए बी क्या आ गया 2√5। मतलब ऑप्शन यहां से ढूंढ लीजिए, ऑप्शन यहां से क्या करना है ढूंढना है। अब इसमें से कौन सा ऑप्शन, ये कहीं से भी कोई ऑप्शन नहीं दिख रहा है, ये ऑप्शन दिख रहा है एपी जो है, एपी का मतलब ये, एपी का मतलब ये, ठीक है, एपी हाफ है एबी का, एकदम सही है। एपी जो है ध्यान से देखिए, एपी जो है, एपी है √5 और ए बी है 2√5, इसका मतलब ए पी क्या हो गया हाफ हो गया ए बी का, मतलब ये ऑप्शन आ गया। तो ये हमारा पहला ऑप्शन हो गया। दूसरे में चलते हैं। दूसरा में कह रहा है द पॉइंट विच लाइज ऑन द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स ए बी। अब क्या है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, जो लाइन सेगमेंट को ज्वाइन करता है उसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर देखते हैं। तो चलिए इस क्वेश्चन को थोड़ा सा हम लोग इरेज कर लेते हैं और यहीं पे सॉल्व करते हैं। क्या क्वेश्चन है, ए और बी, ए और बी, ध्यान से देखिएगा। द पॉइंट विच लाइज ऑन द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, किसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, जो इस लाइन को ज्वाइन करता है, ये ए है ये बी है, 2 है 5 है, -2 और -5 है, इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के बारे में बात कर रहा है, पॉइंट किस पॉइंट पे, विच लाइज ऑन द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग, ये दोनों के, ये दोनों का जो पॉइंट है, ये दोनों का जो कोऑर्डिनेट है, ये उसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जिसको क्या करता है उस पॉइंट पे ज्वाइन करता है। तो कैसे मालूम चलेगा, तो इसके लिए हमें कुछ नहीं करना है, कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, मीड पॉइंट, x1 y1 x2 y2, तो हो गया x1 + x2 y2 y1 + y2 y2, कितना आ गया, ये 0 हो गया, 0/2, ये भी हो गया 0/2, मतलब 0 और 0। अब देखिए ऑप्शन में क्या है 0 और 0, मतलब ये हमारा ऑप्शन हो गया। मतलब किस पॉइंट पे 0 0 होगा, उस पॉइंट पे क्या करेगा वो, उसको परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करेगा। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 12। अब चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं, ठीक है बच्चों। बच्चों ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को हम लोग करते हैं। तो देखिए क्वेश्चन क्या है, बोला जा रहा है एक पॉइंट है ए बी सी डी और सभी की कोऑर्डिनेट्स पता है, ए का 9 0 है, बी का 9 6 है, सी का -9 6 है और डी का -9 0 है। आर द वर्टिसेस ऑफ ए स्क्वायर,
किसका वर्टिस होगा, स्क्वायर का होगा, रेक्टेंगल का होगा, रोम्बस का होगा या ट्रेपीजियम का होगा, इसे हम लोग फाइंड करना है। ए बी सी डी, अब देखिए इसे हम लोग क्या करते हैं, ए बी है, ठीक है, तो ए बी, बी सी, सी डी, ठीक है, और डी ए। मान लीजिए यदि ये स्क्वायर का होता है, रेक्टेंगल का भी हो सकता है, रोम्बस का भी हो सकता है, ठीक है, रोम्बस का भी हो सकता है या फिर ट्रेपीजियम का भी हो सकता है। तो चलिए इसे देखते हैं हम लोग कैसे। सबसे पहले यदि मान लीजिए स्क्वायर है, इसका मतलब क्या है, सारा साइड इक्वल हो जाएगा, सारा साइड इक्वल हो जाएगा, ठीक है। रेक्टेंगल हमें है तो अपोजिट साइड से इक्वल हो जाएगा, ठीक है, और उसका डायगोनल इंटरसेक्ट नहीं करता है, रोम्बस का जो डायगोनल होता है वही इंटरसेक्ट करता है, तो डायगोनल हम लोग फाइंड करके चेक कर सकते हैं। ये स्क्वायर है, रेक्टेंगल है, रोम्बस है और ट्रेपीजियम है। अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, मान लीजिए ए बी, जैसे मान लीजिए ये यदि रेक्टेंगल होता तो ये ए था, मान लीजिए बी था, ये सी था, ये डी था। ए का कोऑर्डिनेट 90, बी का कोऑर्डिनेट 96, सी का कोऑर्डिनेट -96, डी का कोऑर्डिनेट -90। मान लीजिए ये है, हम लोग ये लेके चल रहे हैं, और यदि हम इसे प्रूफ कर दें कि ये साइड और ये साइड इक्वल हो जाए, ये साइड और ये साइड इक्वल हो जाए, तब हम डायरेक्ट बोल सकते हैं कि ये क्या है, ये जो पॉइंट्स है वो किसका पॉइंट्स है, रेक्टेंगल का। यदि सारा इक्वल आ जाएगा तो बोल सकते हैं स्क्वायर का है। रोम्बस में भी क्या हो जाएगा, सारा साइड इक्वल हो जाएगा। और ट्रेपीजियम में तो पता है दो साइड अपोजिट साइड्स में तो इक्वल होता नहीं है, पैरेलल होता है अपोजिट साइड्स। तो चलिए इसी को चेक करके हम लोग देखते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, ए बी फाइंड कर लेते हैं। ए बी, तो ए बी में क्या है, 90 और 96। x1 देखिए जरा, डिस्टेंस फार्मूला x1 y1 x2 y2, तो क्या लिख सकते हैं, x2 माइनस x1 की होल स्क्वायर, x1 y1, ये क्या है, अकॉर्डिंग टू फार्मूला x1 y1, ये x2, ये y2, तो x1 y1 x1 y1 x2 y2, तो क्या है x1 y1 x2 y2, y2 माइनस y1 प्लस x2 माइनस x1 की होल स्क्वायर, तो ये कितना हो गया, ये हो गया 0, 9 माइनस 9 0, 6 की स्क्वायर 36, 36 का 6, तो ए बी कितना आ गया, 6 आ गया। चलिए यहाँ से बी सी, तो बी सी क्या करेंगे, बी सी को किसी एक को आप x1 y1 ले सकते हैं, मान लीजिए x1 y1 है, ये x2 y2, तो ये है x1 y1 x2 y2, ये भी लिख सकते हैं, या इसे ले सकते हैं हम लोग x1 y1 x2 y2, ठीक है। तो इसे लेते हैं हम x1 y1 x2 y2, तो डायरेक्ट कर दे रहे हैं प्लस, क्या लिए हम, इसे लिए x2 y2, तो x2 में से x1 को माइनस कर लिए, प्लस 6 माइनस 6, 9 प्लस 9 18 की स्क्वायर, ये 0 हो गया। अब ये 18 की स्क्वायर है, 9 प्लस 9 18, तो 18 का स्क्वायर, स्क्वायर हटा दिए तो रूट हट गया, कितना आ गया, ये 18, तो बी सी कितना आ गया, 18, ठीक है। चेक करके देखते हैं। अब यहाँ पे क्या फाइंड करते हैं, सी डी फाइंड करते हैं, सी डी, सी डी, तो यहाँ पे सी डी, सी डी, अब ये दोनों में से किसे लेंगे, एक को x1 y1 x2 y2, x1 y1 x2 y2, ठीक है। चलिए अब हम मान लीजिए इसे ही लेते हैं x1 y1 x2 y2, तो x2 माइनस x1, ये देखिए जरा x1 y1 x2 y2, x2 माइनस x1, तो ये था हमारा x2, ये था x2 माइनस x1, माइनस माइनस में प्लस हो जाएगा, प्लस y2 माइनस y1, सिंप्लीफाई करते ये कैंसिल होगी, 0 0 की स्क्वायर प्लस 6 माइनस 0 6 मतलब 36, मतलब 36 प्लस 0 0, मतलब क्या हो गया, डायरेक्ट लिखेंगे 6। अब देखिए ये भी 6 था, अब ये भी 6 आ गया। अब इसे आप सॉल्व कर लीजिए, ए डी, क्या सॉल्व कर लिए, ए डी या डी ए, तो ए डी क्या हो जाएगा, मान लीजिए इसको x1 y1 x2 y2 या x1 y1 x2 y2, जिसे भी सोच सकते हैं। तो चलिए इसे लेते हैं x1 y1 x2 y2, तो x2 माइनस
x1, चलिए ऐसे पूरा डिटेल करके दिखा रहे हैं, x2 माइनस x1 प्लस x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 y2 माइनस y1 की होल स्क्वायर। तो 9 प्लस 9 18, 18 की स्क्वायर रूट हटाए, ये रिमूव हो गया, तो ये भी 18। मतलब अपोजिट साइड्स देखिए तो इक्वल आ रहा है। कहने का मतलब ए बी जो है किसके इक्वल हो गया, सी डी के, ए डी किसके इक्वल हो गया, बी सी के। मतलब क्या बन गया, ये बन गया हमारा रेक्टेंगल। चूंकि रेक्टेंगल में क्या होता है, तो रेक्टेंगल में अपोजिट साइड्स इक्वल होता है, तो इसमें अपोजिट साइड्स इक्वल है, इसका मतलब ए बी सी डी क्या हो गया, मतलब बोल सकते हैं आप ए बी सी डी एक रेक्टेंगल है। मतलब कौन सा ऑप्शन, मतलब ऑप्शन नंबर 2। तो इस तरह से बच्चों हम लोग कर सकते हैं। यदि स्क्वायर होता तो सारा साइड इक्वल हो जाता, तो बोलते ए बी सी डी क्या है, एक स्क्वायर है। तो इस तरह से हम लोग चेक कर सकते हैं। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। चलिए आप लोग बने रहिए और इस क्वेश्चन देखिए बच्चों, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन होगा पहले चैप्टर का, मतलब पहला पार्ट का, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन बोला सेंटर ऑफ ए सर्कल, सेंटर ऑफ ए सर्कल, मान लीजिए बनाते हैं सेंटर ऑफ ए सर्कल, एक बना लिया सर्कल जिसकी सेंटर क्या है, सेंटर ऑफ ए सर्कल इज एट, मान लीजिए दो इंड बना दिए हम, चलिए ए और एक बी, एक सर्कल है, ठीक है। चलिए इसका सेंटर को ले लेते हैं हम लोग, ओ ले लिए इसका सेंटर, सेंटर क्या ले लिए बच्चों, सेंटर को ओ ले लेते हैं। तो सेंटर क्या है, ओ, -1 3 क्वेश्चन में गिवन है, एंड वन एंड ऑफ ए डायमीटर, ये डायमीटर हो गया, उसका एक एंड मान लीजिए ये 2 5, दूसरा एंड क्या है, एंड कोऑर्डिनेट ऑफ द अदर एंड नहीं पता है भैया, तो इसे एक्स और वाई ले लिए। एक एंड पता था हमें और अदर एंड नहीं पता था, तो अदर एंड को क्या सपोज कर लिए, अदर एंड को सपोज कर लिए एक्स और वाई, अदर एंड अननोन था। इसका मतलब यह है कि हमें क्या, अदर एंड जो एक्स और वाई है उसकी वैल्यू को फाइंड करना है। तो कैसे फाइंड करते हैं, देखिए बच्चों, इसे जो फाइंड करते हैं हम लोग, इसे मिड पॉइंट फार्मूले से फाइंड करते हैं। तो ये दोनों के बीच हम ले लेंगे, देखिए जरा मिड पॉइंट, ये दोनों के बीच कैसे लेंगे हम लोग, देखते जाइए। सबसे पहले ये एक सर्कल था, सेंटर दिया गया कितना है, सेंटर -1 3, ओ क्या है, तो ओ जो है, ओ हम लोग क्या ले लेते हैं, ओ इज द पॉइंट ऑन ए बी, ओ एक पॉइंट ले ली, ओ क्या है, ओ इज द पॉइंट, ओ इज द पॉइंट ऑन ए बी। ओ क्या है, एक ऐसा पॉइंट है, ठीक है, और जो कहाँ है, ए बी पे है। तो अब यहाँ पे ए मतलब बी जो है, इसे हम लोग एक्स वाई ले लिए, ठीक है। अब देखिए जरा, अब मीड पॉइंट से निकालते हैं हम लोग इसे, इससे निकालते हैं मीड पॉइंट फार्मूला। तो मीड पॉइंट क्या कहता है, x1 प्लस x2 बाई 2, y1 प्लस y2 बाई 2। तो ये हो गया हमारा x1 y1, x2 y2। तो क्या कहता है, x1 प्लस x2 बाई 2, ठीक है। और दूसरा क्या कहता है, y1 प्लस y2 बाई 2। तो x1 प्लस x2, x1 में क्या है 2, x2 में क्या है x बाई 2, और मिड पॉइंट कितना दिया है, -1, मतलब ये x का, ये जो फार्मूला हम लोग किए वो x कोऑर्डिनेट का, ये जो फार्मूला किए हम लोग x कोऑर्डिनेट का, ठीक है। चलिए चूंकि यहाँ पर क्या दिया था -1, तो यहाँ पे -1 लिखे, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दीजिए, देखिए जरा, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, -2 इक्वल टू 2 प्लस एक्स, ठीक है। चलिए अब हम लोग इसे शिफ्ट कर रहे हैं, इसको इधर शिफ्ट कर दिए तो कितना आ गया, -2 इक्वल टू एक्स, मतलब x इक्वल टू कितना हो गया, -4, x इक्वल टू -4 दिख रहा है यहाँ पे। चलिए दूसरा y का कोऑर्डिनेट, y इक्वल टू y1 प्लस y2 बाई 2, y कितना है, ये है x, ये है y, तो y कितना है बच्चों 3 इक्वल टू y1 प्लस y1 है 5 प्लस y2 कितना है y बाई 2, तो कितना हो गया, क्रॉस मल्टी 3 2 जा 6 इक्वल टू 5 प्लस वाई, देयरफॉर y इक्वल टू कितना हो गया 1। तो हमारे पास ऑप्शन क्या आ गया, -4 और 1। हमारे पास ऑप्शन एक्स वाई कितना आ गया, -4 और 1, मतलब कौन सा ऑप्शन बच्चों, ये ऑप्शन हमारा
तो यहाँ पे क्वेश्चन में लिखा था सेंटर दिया गया किसी भी सर्कल का, जैसे कोऑर्डिनेट है -1 3, अदर इन ऑफ ए डायमीटर, एक का दिया है 2 5, दूसरे का नहीं पता है, फाइंड करना है। तो कैसे फाइंड करेंगे, मिड पॉइंट x1 + x2/2 y1 + y2/2। अब x1 कितना है माइनस, x1 कितना है 2, y1 कितना है x, तो 2 + x/2 और ये दिया गया है। इसी तरह से y = y1 + y2/2, y कितना है 3, तो चलिए 3 लिख दिए, y1 5 + y/2 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके वैल्यू निकालनी है। तो इस तरह से हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। बहुत सारे अच्छे अच्छे क्वेश्चन है और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे जरूर देखिएगा, एंड तक देखिएगा, जरूर देखिएगा, पॉज करके देखिएगा। अब हम नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं कुछ अच्छे नए कंसेप्ट के साथ में, टॉपिक के साथ में। यदि अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और अपने फ्रेंड्स को, रिलेटिव को, सभी को बोलिए जो, ताकि वो फायदा उठा सके। थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। टेक केयर, बाय बाय।